जुलाई 18, 2024 हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस करते हैं कि उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और उसके ठीक 28 दिन बाद हार्दिक एक ब्रिटेन की सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ ग्रीस में एंजॉय करते पाते हैं। लेकिन कोई इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकता है? ये तो वो वाली बात हो गई कि अमीरों के चोचले हैं साहब, एक जाती है तो दूसरी आती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई थी। इस सेल्फी से सब साफ हो जाता है कि जैस्मिन के साथ हार्दिक पांड्या बैठे हुए हैं। ये फोटो इसी साल हुए आईपीएल में एमआई वर्सेस सीएसके के मैच के दौरान की है, जो कि 14 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। जैस्मिन की फोटो में उनके शोल्डर के पास वो सेम टैटू है जो हार्दिक पांड्या के शोल्डर पर बना हुआ है। और इसके 4 मंथ बाद ये दोनों वैकेशन मनाने के लिए ग्रीस पहुंचते हैं, जहां अपनी तरफ से तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि सच अभी भी सामने ना आए, लेकिन सच छुपाए कहाँ छुपता है। 9 अगस्त को जैस्मिन वालिया अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्विमिंग पूल के सामने क्लिक की हुई कुछ फोटोज अपलोड करती हैं और उसके 3 दिन बाद 12 अगस्त को हार्दिक भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, जहां उनकी फोटोज का बैकग्राउंड जैस्मिन वाली फोटोज से खूब मैच खा रहा था। उन्होंने सोचा जनता तो बुद्धू है, उनको क्या ही पता चलेगा। लेकिन उसके एक दिन बाद ही ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ये चीज आग की तरह फैलने लगी और नताशा के सपोर्टर अब हार्दिक से माफी मंगवाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले एक रेडिट यूजर ने पोस्ट किया कि नताशा ने चीटिंग और इमोशनल अब्यूज के टॉपिक वाली कुछ रील्स पर लाइक किया है। इमैच्योर बंदों के साथ तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि तुम इनफ हो, क्योंकि वो अभी भी मैच्योर होने के लिए रेडी नहीं है। वो दूसरी लड़कियों को एंटरटेन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती है। एक चीटर की ये क्वालिटीज़ होती हैं कि उनकी कोई लॉयल्टी नहीं होती और वो अपने स्वाद के लिए किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं। अगर तुम खुश नहीं हो भाई तो सीधा कह दो, लेकिन अगर तुम चीटिंग करने का डिसीजन लेते हो तो आपको बहुत कुछ पहले से प्लान करना होता है कि कैसे छुप छुप के काम को अंजाम दिया जाए, कैसे झूठ बोला जाए। अगर थोड़े से स्वाद के लिए तुम इतना कुछ कर सकते हो और तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, तो वो ये चीज़ किसी के साथ भी कर सकता है। और जब वो पकड़ा जाता है तो उल्टा अपने पार्टनर को ही ब्लेम करता है कि वो ही उसे खुश नहीं रख पाई। इन रील्स के सहारे ही नताशा अपना दर्द को कम करने की कोशिश कर रही हैं। नताशा और हार्दिक के डाइवोर्स के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर नताशा को मन भर के गालियाँ दी, उसे चीटर कहा, गोल्ड डिगर कहा। जब प्यार में धोखे की बात आती है तो सारा इल्ज़ाम लड़की पर डाल दिया जाता है। सारी हेट नताशा को मिली, जबकि सिंपैथी सारी हार्दिक ले गई। लेकिन हर बार औरत गलत नहीं होती, फिर चाहे हार्दिक एक बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो या उन्होंने वर्ल्ड कप क्यों ना जिताया हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छे हस्बैंड भी हों। हार्दिक नताशा कि डाइवोर्स का सारा इल्ज़ाम नताशा पर डाल दिया गया था क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ पहले देखी गई थी। लेकिन क्या पता तलाक की वजह हार्दिक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों। अब वही बुली करने वाले लोग जो जैस्मिन को नई भाभी कहकर हार्दिक को बधाई दे रहे हैं, और यही लोग नताशा को रोज बुली करते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल अता पता नहीं कि असली स्टोरी क्या है। यहीं अगर नताशा किसी और के साथ मूव ऑन हो जाती तो लोग तो उसे जिंदा ही जला देते। एक थियरी ये भी है कि हार्दिक और नताशा की कहानी फ्रेंड्स विद बेनिफिट से बढ़कर कुछ नहीं थी, लेकिन जब नताशा प्रेग्नेंट हो गई तो हार्दिक उसके लिए सीरियस हो गया और नताशा के साथ शादी भी कर ली। हार्दिक अब बदल चुका था और वो दोनों एक दूसरे को सच में चाहने लगे थे। लेकिन 2023 के मिड से ही हार्दिक कुछ हुकर्स के साथ नताशा को चीट करने लगा और नताशा ने हार्दिक को एक बार रंगे हाथों भी पकड़ा। हार्दिक ने अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए नताशा से बात बनाने की कोशिश की, लेकिन नताशा अब गिव अप कर चुकी थी और उसके बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया। हार्दिक की क्रिकेटिंग लाइफ के बारे में तो हमारे पास सब स्टेट्स हैं, लेकिन उसके असली रंग भी किसी से छुपे नहीं हैं। ये तो कॉफी विद करण में साफ जाहिर हो गया था कि हार्दिक पांड्या किस किस्म का भद्दा इंसान है। इसी बीच नताशा अपने बच्चे की देखभाल में लगी हैं और हार्दिक किसी और की।